ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक तकरीबन हमने अपने आधे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में आप फर्स्ट टाइम सेकेंड ईयर मैथ्स में इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं और इस चैप्टर का टाइटल भी है एंटी डेरिवेटिव्स। अगर थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बताऊं तो ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपके पास सेकेंड ईयर मैथ्स के अंदर। टोटल 11 एक्सरसाइजेस हैं इसके अंदर। तो आपके पास हम जो अभी पास पेपर्स करेंगे तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ को हम देखेंगे, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यानी मोस्ट एक्सपेक्टेडली ऐसा भी है कि जो भी आपके पास पेपर आने वाला है उसके अंदर सब्जेक्टिव यानी जो 60% का पोर्शन आएगा आपके पास, उसके अंदर भी इस चैप्टर से काफ़ी सारे सवालात आएंगे और एमसीक्यूज़ भी काफ़ी सारे बनकर आने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को हमने बड़े अच्छे से देखना होगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है इंटीग्रेट x इनवर्स dx। अच्छा, अब ये वाला जो एमसीक्यू है ये आप डायरेक्टली नहीं बताएंगे, आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। किस तरीके से, देखें इसको हमने इस तरह से करना है। पार्ट 1 का सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। x इनवर्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और आपने फॉर्मूलाज पढ़े हुए होंगे, आपने पढ़ा होगा कि ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेट यानी एंटी डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू ln x प्लस सी। तो इसका आंसर है ln x प्लस सी। ओके, दोबारा बता देता हूं, आप लोगों ने इस तरह से याद किया होगा कि ln x का डेरिवेटिव 1/x। अब अगर 1/x का आप इंटीग्रेट या एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है ln x। सही, चले अब हम देख लेते हैं एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे पूछ रहे हैं इंटीग्रेट cosec स्क्वायर x dx। अच्छा, अब ये वाला जो एमसीक्यू है इसके अंदर भी कुछ सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ये आपसे ये असिस्ट कर रहे हैं कि आपको फॉर्मूलाज कितने अच्छे से याद हैं। तो आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी कि कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस cosec स्क्वायर, ऐसा ही है। अब अगर मैं इंटीग्रेट cosec स्क्वायर करूं तो वो रिवर्स प्रोसेस हो जाता है, वो क्या बन जाएगा कॉट, लेकिन हम माइनस साइन लगाएंगे। तो सेकंड वाले का आंसर है माइनस कॉट एक्स और प्लस सी तो सबके साथ लगता है। सो दिस इज आवर आंसर। सही, तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि जो रिलेशंस है डेरिवेटिव्स का इंटीग्रेशन से वो आपसे असिस्ट कर रहे हैं। अगर एक चीज का डेरिवेटिव मिसाल के तौर पे cosec स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर cot x होता है, ठीक है, सॉरी cot x का डेरिवेटिव अगर cosec स्क्वायर होता है तो cosec स्क्वायर का अब हम एमसीक्यू नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यू नंबर 4 को देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 में हमसे पूछा है इंटीग्रेट cos x e रेज़ टू द पावर sin x dx। अच्छा, अब ये वाला जो एमसीक्यू है इसके अंदर आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी होगी, डायरेक्टली ये सॉल्व नहीं होगा और सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन इस तरह से कर रहे होते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक फंक्शन है, मैं सिंप्लीफिकेशन करके दिखाता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, इंटीग्रेट पहले मैं लिख रहा हूँ e रेज़ टू द पावर sin x और ये रहा cos x dx। अच्छा, अब मैं लेट कर रहा हूँ e की पावर को कोई भी एक वेरिएबल, लेट से मैं y लेट कर रहा हूँ sin x, फिर मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ dy अपॉन dx। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, इसको लाके आप इससे मल्टीप्लाई करवा दें तो dy इज इक्वल टू cos x dx, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर आपने इसको इक्वेशन नंबर a का नाम दिया है तो इक्वेशन नंबर a कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ये हो जाएगा इंटीग्रेट e एज इट इज, इस sin x की जगह आप लिख सकते हैं y और इस पूरे cos x dx की जगह हम लिख सकते हैं dy। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन आपके पास x की फॉर्म में दिया हुआ था मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया y में। अब मैं इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा e की पावर y प्लस सी, ऐसे ही है। अच्छा, अब अगर सवाल आपके पास x की फॉर्म में है तो y में आप आंसर नहीं छोड़ सकते, आप सिंपल क्या करें y की जगह sin x लिख लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा e रेज़ टू द पावर sin x प्लस सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो ये वाहिद एमसीक्यू अभी तक हमने देखा कि जिसके अंदर आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। तो ऐसे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं आपके पास कि जिसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड हो। ओके, चलें। अच्छा, अब हम एमसीक्यू नंबर 5 को देख लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 जो है आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कोई सिंप्लीफिकेशन करनी है या इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। कैसे, इंटीग्रेट cosec x dx, जो आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज याद किए होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपने इंटीग्रेट cosec x dx भी पढ़ा होगा। तो इंटीग्रेट cosec x dx किसके इक्वल होता है, पार्ट 6 का आंसर है हमारे पास, इसका आंसर है ln cosec x
माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, ये फॉर्मूला है जो कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिस तरीके से ऊपर में आपसे फॉर्मूलाज असिस्ट करें तो इस एमसीक्यू में भी आपसे फॉर्मूलाज असिस्ट किए गए हैं। इट मीन्स कि आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, चलें अब हम एमसीक्यू नंबर 6 को देख लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 में कहा है इंटीग्रेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब ये वाला जो एमसीक्यू है, क्या इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा या सिंप्लीफिकेशन करनी होगी? हमें इसके अंदर कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी होगी क्योंकि क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, अब अगर आपने इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करनी है तो थोड़ा सा आपने सोचना होगा ना कि किस मेथड से हम इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे आपने ये वाला जो एमसीक्यू है इसको आपने इस फॉर्मूले की मदद से करना है। कैसे? आप इसको क्या करें, एक फंक्शन कंसीडर करें एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का जो मैंने कंसीडर करा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ पावर रूल 2x। इसका मतलब है इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर में मौजूद है ना, यानी ये इस फंक्शन का f डैश एक्स है। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला हम क्या करेंगे, करके देख लेते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 6, ओके दिस वाज एमसीक्यू नंबर 5। सो एमसीक्यू नंबर 6, इसके अंदर हमने सिंपल क्या करना है, ये सवाल है इंटीग्रेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। इसका डेरिवेटिव ऊपर में मौजूद है। आप सिंपल क्या लिखें, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। सही है। तो यहाँ पे हमने बात करी थी ना कि अभी हमने बात करी है कहाँ, कि अगर आपके पास क्या हो एमसीक्यू नंबर 3 के अंदर इंटीग्रेट f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल होता है, ln f ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गई। इसके अंदर फंक्शन नीचे में मौजूद है, इसका डेरिवेटिव ऊपर में मौजूद है। सिंपल आपने क्या करना है, ln के साथ फंक्शन को लिख देना है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमने 6 MCQ सॉल्व कर लिए हैं। तो अब हम इसके मजीद MCQs को सॉल्व करते हैं।